वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है। सारी शिकायतें दी हैं। सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही, मतदाताओं को रोका जाता है मत देने, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी आज। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। अब मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा, महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम न ही जोड़े गए न हटाए गए। कांग्रेस को दिए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा, शाम 5 बजे के मतदान आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान आंकड़ों से करना ठीक नहीं है। शाम 5 बजे से रात 11:45 तक मतदान में वृद्धि सामान्य बात है। ये मतदान डेटा को जुटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा, वास्तविक मतदान प्रतिशत में बदलाव करना असंभव है। इसकी वजह यह है कि मतदान का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C पोलिंग बूथ पर मतदान खत्म होने के दौरान प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों के पास उपलब्ध रहता है। चुनाव आयोग ने कहा, महाराष्ट्र में मतदाता सूची तैयार करने में पारदर्शिता के साथ साथ पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। मतदाताओं के नाम हटाने में कोई अनियमितता नहीं की गई। आयोग ने कांग्रेस को बताया, मतदाता सूची तैयार करने में कांग्रेस प्रतिनिधियों की भागीदारी समेत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर निर्वाचन आयोग यानी ECI ने एक बार फिर से सफाई दी। इस बार चुनाव आयोग ने सवालों का विस्तृत जवाब देते हुए सभी भ्रमों को स्पष्ट किया। आयोग ने वोटर टर्नआउट डेटा, मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया और मतदान के दिन ही आंकड़ों की गणना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। आयोग ने कांग्रेस की इस चिंता को खारिज कर दिया कि मतदान के बाद 5 बजे के वोटर टर्नआउट डेटा और अंतिम मतदान डेटा में अंतर असामान्य है। आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 17C मतदान के समय पोलिंग बूथ पर उपस्थित उम्मीदवारों के एजेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है। यही फॉर्म मतदान के वास्तविक आंकड़ों का एकमात्र आधिकारिक और स्थायी स्रोत है। कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में अनियमितताओं और अतिरिक्त 50,000 मतदाताओं के जुड़ने के आरोप को ECI ने तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक कहा। आयोग ने कहा, केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा मतदाताओं की वृद्धि हुई है, न कि 50 क्षेत्रों में, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया था। आयोग ने कहा, महाराष्ट्र में कोई मनमाने वोट न तो जोड़े गए न ही घटाए गए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ठोस तथ्यों के साथ जवाब दिया कि जुलाई से नवंबर 2024 के बीच 50 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 मतदाताओं के औसत जुड़ने की उसकी शिकायत तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। इन सीटों में 47 महायुति गठबंधन ने जीती थी। आयोग ने कहा, तथ्य ये है कि केवल 6 विधानसभाओं में इस अवधि के दौरान 50,000 से ज्यादा मतदाताओं की कुल वृद्धि हुई थी। इसलिए इस आधार पर 47 AC में जीतने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छी तरह से तैयार की गई प्रणाली का विवरण देते हुए चुनाव आयोग ने जोर दिया कि सख्त वैधानिक योजना ये सुनिश्चित करती है कि मतदाताओं को हटाने और जोड़ने का काम हर स्तर पर राजनीतिक दलों की पूरी भागीदारी के साथ नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाता है। आयोग ने कहा, महाराष्ट्र में नाम हटाने में कोई अनियमित पैटर्न नहीं है। कांग्रेस प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिए अपने जवाब में बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोई बड़ी संख्या में नाम हटाने या असामान्य तरीके से नाम हटाने का मामला नहीं देखा गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।